गोइंग टू स्टार्ट विद द कैंसर। इट्स चैप्टर नंबर 56 फ्रॉम हार्पर। कैंसर हमारे पास क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ की ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास। और आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी कि हमें ये पता चला सबसे ज़्यादा डेथ किसकी वजह से हो रही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी कि हार्ट अटैक्स की वजह से। और सेकंड कॉमन कॉज क्या है हमारे पास, कैंसर। और कैंसर का चांस हमारे पास एज के साथ जो है वो ज़्यादा हो जाता है। स्किन कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। अब हमारे पास क्या है कि कैंसर सेल्स जो होते हैं ना, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो बहुत तेज़ी से प्रोलिफरेट करते हैं, ग्रो करते हैं, और उनकी ग्रोथ जो है, उनके ऊपर ग्रोथ का कंट्रोल जो है वो डिमिनिश हो जाता है। बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। ग्रोथ के ऊपर जो कंट्रोल या चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे पास सेल साइकिल के अंदर हमने पढ़े हुए कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेक पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनके अंदर हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा आती है न्यूक्लियोटाइड्स के लेवल पे। इसके अलावा हमारे पास उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लाइक जो गैप जंक्शन वगैरह होते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं, उनका लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाता है कल्चर मीडियम के अंदर। और ये लोकल टिश्यू को इन्वेड भी कर सकते हैं और स्प्रेड करके मेटास्टाइज भी कर सकते हैं। और ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, इनको ग्रोथ सिग्नल की जरूरत नहीं होती। ये खुद ही हमारे पास जो है ग्रोथ, खुद की ग्रोथ के लिए सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। और अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो इनकी नहीं हो सकती। और ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है मेलिग्नेंट ट्यूमर की। और बिनाइन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो लोकल टिश्यू को इन्वेड नहीं करता, बल्कि सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के बिनाइन टिश्यू जो है वो लोकल टिश्यू को इन्वेड नहीं करता, दूसरे पार्ट के स्प्रेड भी नहीं करता, और सिर्फ थोड़ी सी जगह के ऊपर हमारे पास मुक्त क्या कहते हैं उसको, इक्तफा कर लेते हैं थोड़ी सी जगह पर। बिनाइन जो होता है वो जो रुका हुआ ट्यूमर होता है, और जो हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, ग्रो करता है, रैपिडली प्रोलिफरेट करता है। इसके अंदर हमारे पास ग्रोथ कंट्रोल कम हुए होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन होती हैं, कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो इसके खत्म हो जाते हैं, ये मेटास्टाइज करते हैं, इन्वेड करते हैं लोकल टिश्यूज को। ये ग्रोथ सिग्नल जो है वो इसके लिए सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, और ये इनसेंसिटिव होता है हमारे पास एंटी ग्रोथ सिग्नल्स के लिए। एपोप्टोसिस जो है यहाँ पे नहीं हो सकती, और हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी है मेलिग्नेंट ट्यूमर की। अच्छा जी, हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इस डायग्राम से अगर हम देखें तो सेल्फ सस्टेनिंग और प्रोलिफरेटिव होते हैं ग्रोथ सिग्नलिंग की वजह से। इसके अंदर ग्रोथ सप्रेसर जो है वो नहीं आ सकते। और एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ मेटास्टेसिस, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि इनका रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अपोप्टोसिस से इसको रेजिस्टेंस है, और ये ब्लड वेसल को इंडक्शन कर सकते हैं, यानी ब्लड वेसल के अंदर भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से मेटास्टाइज होंगे। अब कुछ चेंजेस जो कि नॉर्मल सेल को कैंसर सेल के अंदर बदल सकती हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑल्टरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब हो जाता है कैंसर सेल के अंदर। अब क्या क्या चीजें होती हैं, डीएनए जो है वो म्यूटेट होता है, एबनॉर्मल सेल साइकिल होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती हैं, और इनएक्टिवेशन और ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं जो कि ट्यूमर्स को सप्रेस करके रखते हैं। वो हमारे पास अगर इनएक्टिवेट हो जाए और एक्टिवेशन हो जाए ऑन्कोजीन्स की, ऑन्कोजीन जो है वो कैंसर कॉजिंग जीन होते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन एक्टिवेट हो जाए और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए, इससे हमारे पास कैंसर कॉज हो सकता है। क्रोमेटिन एपिजेनेटिक चेंजेस आ जाए, या फिर हमारे पास जीन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ऑल्ट्रेशन आ जाए, फिनोटाइपिक चेंज आ जाए, स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज, स्टेम सेल वो जो हमारे पास सेल्स की रीग्रोथ करा देते हैं उनके अंदर चेंज आ जाए। इसके अलावा टीलोमेरेज एक्टिविटी बढ़ जाए, और हमारे पास रीअपेयरेंस हो जाए फीटल एंटीजेंस की, के फीटस के अंदर जो एंटीजेंस प्रेजेंट थे वो दोबारा से रीअपेयर हो जाए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि अपेयरेंस हो जाए एबनॉर्मल शुगर चेन या ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स की एबनॉर्मल उनकी फॉर्मेशन हो जाए। उसके अलावा हमारे पास सेल एडिहेरियन मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाए, और हमारे पास मेटास्टेसिस की पोटेंसी ज़्यादा हो जाए, और हमारे पास एक्सोसीम्स का रिलीज हो, बायोमार्कर रिलीज हो, एंजियोजेनिक फैक्टर रिलीज हो, यानी कि ब्लड वेसल्स बनाने वाले फैक्टर्स, और हमारे पास एंजाइम जो कि ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर काम करें वो ज़्यादा रिलीज हों। इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारे पास जो है ह्यूमन सेल जो है वो कैंसर सेल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो बायोकेमिकल और जेनेटिक चेंजेस है जो कि कैंसर सेल के अंदर होती हैं। वो कौन सी कॉजेज हैं जो एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल बना रही हैं, रेडिएशंस, ट्यूमर वायरसेस और केमिकल कार्सिनोजेंस। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारे पास नॉर्मल सेल को कैंसर सेल के अंदर टर्न करा देती हैं। डीएनए डैमेज हो के हमारे पास क्या चीजें बन सकती हैं कि हम पढ़ चुके हैं कि पायरिमिडीन डाइमर्स बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एलिमिनेशन हो सकती है, ए पायरिमिडीनिक और एपियूरिनिक साइट्स बन सकती हैं, और डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स आ सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स आ सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास करेक्शन क्या थी, नॉन होमोलोगस एंटोनिक रिपेयर वगैरह। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक अमाइन, नाइट्रोसामाइंस, वेरियस ड्रग्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सारे जो हैं केमिकल कार्सिनोजेंस हैं। वायरसेस की बात करें तो कौन कौन से वायरसेस हैं, एप्स्टाइन बार वायरस, हेपेटाइटिस बी, सी और हर्पीज वायरस, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ह्यूमन टी सेल ल्यूकोमा वायरस टाइप 1। ये सारे जो हैं ये वायरसेस जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। नॉर्मल बॉडी जो होती है उसके अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन वो होते हैं जो कि हमारे पास सेल के अंदर, प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल जीन है, ऑन्कोजीन क्या है कि इसकी ऑल्ट्रेशन की वजह से जो जीन होता है, ऑन्कोजीन कैन बी डिफाइंड एज अल्टर्ड जीन द प्रोडक्ट ऑफ विच इज डोमिनेंट मैनर, जो कि हमारे पास सेल ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा, सेल डिवीजन को, यानी कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास ग्रोथ को रोके हुए होते हैं, अगर इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए और सेल डिवीजन बढ़ जाए तो हमारे पास ये कन्वर्ट होता है ऑन्कोजीन में। कुछ मैकेनिज्म जिसके अंदर ऑन्कोजीन जो है वो एक्टिवेट होते हैं वो क्या है, एक हमारे पास म्यूटेशन की वजह से हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन होती है, रास ऑन्कोजीन जो है एक्टिवेट होता है और कैंसर कॉज होता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोमोटर इंसर्शन हो जाए, कोई वायरल प्रोमोटर सीक्वेंस जो है वो हमारे पास ऑन्कोजीन के पास एक्टिवेट हो जाए, या इनहेंसर इंसर्शन हो जाए, कोई वायरल इनहेंसर जो है वो हमारे पास ऑन्कोजीन के पास जाकर एक्टिवेट हो जाए। उसके अलावा हमारे पास क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो हमारे पास ट्रांसपोसोम्स होते हैं वो आपस में जंपिंग जीन इधर उधर इंसर्ट होके तो कैंसर कॉज कर सकते हैं, लाइक क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। और जीन की एम्प्लीफिकेशन हो जाए, जीन की एम्प्लीफिकेशन की वजह से भी हमारे पास एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जीन की बहुत ज़्यादा कॉपी बन जाएगी तो वो हमारे पास ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगी। दूसरी टाइप के जीन होते हैं हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन वो होते हैं जो कि हमारे पास सेल ग्रोथ और डिवीजन को इनहिबिट रखते हैं, उसको अपनी औकात में रखते हैं, दैट नॉर्मली सप्रेसेस द सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। अगर हमारे पास इनकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तब भी हमारे पास जो है
कैंसरस सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास डिफरेंस है ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन का। ऑन्कोजीन क्या है कि अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम पे 2 अलील होते हैं, 2 अलील में से एक भी अलील जो है वो खराब हो जाएगा तो ऑन्कोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन ट्यूमर सप्रेसर के लिए दोनों अलील जो हैं वो म्यूटेटेड होना जरूरी है, तो दोनों जो हैं वो अगर सप्रेस होंगे तो ऑन्कोजेनिक इफेक्ट होगा। ऑन्कोजेनिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास गेन, ऑन्कोजेनिक इफेक्ट इज ड्यू टू गेन ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन दैट स्टिमुलेट सेल ग्रोथ। और इसके अंदर हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर होता है ऑन्कोजेनिक इफेक्ट मतलब लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन दैट इनहिबिट द सेल ग्रोथ। वो प्रोटीन जो सेल की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को रोक रही थी उसका फंक्शन खराब हुआ है, और वो प्रोटीन जो सेल की ग्रोथ और स्टिमुलेशन को ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को बढ़ा रही थी उसका फंक्शन जो है वो गेन हुआ है ऑन्कोजीन्स के केस में। म्यूटेशन जो है ऑन्कोजीन्स के केस में हमारे पास सोमैटिक सेल के अंदर होती है तो हमारे पास इनहेरिट नहीं होती, लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन की जो है म्यूटेशन वो मे भी हमारे पास जर्म सेल भी होती है, सोमैटिक सेल भी होती है। अगर जर्म सेल में होगी तो ये इनहेरिट भी होगी अगली जनरेशन के अंदर। उसके अलावा हमारे पास ये कि ये हमारे पास ऑन्कोजीन्स जो है वो टिश्यू प्रेफरेंस की वजह से नहीं होते, और ये हमारे पास स्पेशल टिश्यूज के अंदर होते हैं, लाइक रेटिनोब्लास्टोमा एक जीन है जो कि हमारे पास आई के रेटिना को अफेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इसके अंदर से हमारे पास MYC और RAS ये दोनों ऑन्कोजीन है, और रेटिनोब्लास्टोमा और P53 ये हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं। बस इसको ऐसी MCQs के लिए आते हैं कि MYC और RAS जो है ये हमारे पास ऑन्कोजीन है, और P53 और रेटिनोब्लास्टोमा ये हमारे पास जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं। हमारे पास कैंसर हो गया है तो हमारे पास कुछ मार्कर्स भी होंगे इसके। अगर हमारे पास जर्म सेल का ट्यूमर है तो उसके अंदर हमारे पास अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ट्यूमर मार्कर होगा। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल, इन चीज़ों का लेवल ज़्यादा होगा तो हमारे पास इन चीज़ों का ट्यूमर होगा, यहाँ कैंसर होगा। पैंक्रियाज के केस के अंदर CA 19.9, ओवरिक केस में CA 125, प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, माइलोमा के केस के अंदर मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के अंदर या जर्म सेल ट्यूमर के अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और कोलोन लंग्स ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, थायराइड के केस के अंदर कैल्सिटनिन, और हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या जर्म सेल ट्यूमर के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन। ये सारे हमारे पास ट्यूमर मार्कर हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, कैल्सिटनिन, CEA, HG, मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन CA 125 और 19.9। कैंसर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन उसकी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन क्या है? टोबैको यानी कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना है, वेट को कंट्रोल करना है, डाइट को इंप्रूव करना है, अल्कोहल इंटेक को कम करना है, और हमारे पास कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट कराने हैं, और एक्सपोजर टू सन की अवॉइडेंस हो।